देखो इलेक्ट्रिक करंट में विभिन्न सुनो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आज जो पढ़ेगा ना ऑब्जेक्टिव बनेगा, अच्छा खासा ऑब्जेक्टिव बनेगा। विभिन्न प्रकार के है फिजिक्स चालू है, चुप चुप। विद्युत उपकरण एवं यानी कि एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं हम लोग। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स एप्लीकेशन ऑफ द बोलिए सुना करा गया इलेक्ट्रिक ऑब्जेक्ट विद्युत है कुछ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा के उसमें प्रभाव के एप्लीकेशन अनुप्रयोग। जैसे त्रिकोणमिति का पढ़ा रहा ना अभी अनुप्रयोग, इसी प्रकार से इसका एप्लीकेशन प्रयोग मतलब यूज कहाँ करोगे जीवन में यूज। त्रिकोणमिति पढ़ा, यूज देखा कैसे बैठे बैठे हाइट पता कर सकते हैं, कुछ भी पता कर सकते हैं उसके बारे में। तो अब जो पढ़े हो इलेक्ट्रिक करंट, उसका उपयोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि आप देखो जैसे इसका फायदा भी है और घाटा भी है। फायदा क्या है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो गर्म होता है ना उसी पर काम करता है तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट। पहला इंस्ट्रूमेंट है विद्युत बल्ब। पहला इंस्ट्रूमेंट क्या है? विद्युत बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब। बल्ब जो जलता है ना वो गर्म होकर के ही जलता है, नहीं जलता है तो हीट हो रहा है ना, तो एप्लीकेशन हो गया हीटिंग इफेक्ट। इलेक्ट्रिक करंट का जो एक प्रॉपर्टी है हीटिंग इफेक्ट, जो कल पढ़े थे 3 गो प्रॉपर्टी होता है, रासायनिक पढ़े थे, उसमें पढ़े थे और चुंबकीय पढ़े थे। तो उसमें वाला हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, उसमें प्रभाव पर कौन कौन सा एगो विद्युत बल्ब जो कि हीटिंग इफेक्ट है, इसका गर्म होकर ही जलता है ना। उसके बाद देखो और क्या क्या हीटिंग इफेक्ट पर चलता है। विद्युत हीटर हो गया है ना, विद्युत हीटर, कॉपी ने फाड़ देना। विद्युत बहुत सारा है, इलेक्ट्रिक हीटर, स्त्री विद्युत स्त्री, इलेक्ट्रिक हीटर है ना, विद्युत स्त्री। 2-3 नंबर में देखो विद्युत स्त्री। विद्युत स्त्री की आवाज है, अरे आयरन इलेक्ट्रिक आयरन, विद्युत विकिरक, इलेक्ट्रिक आयरन। 4 नंबर में देखो इलेक्ट्रिक रेडिएटर, विद्युत विकिरक। विकिरक क्या है? पढ़ाएंगे आज, यही सब देखेंगे है ना। इलेक्ट्रिक रेडिएटर, इलेक्ट्रिक रेडिएटर, विद्युत फ्यूज, इलेक्ट्रिक फ्यूज, इलेक्ट्रिक फ्यूज, विद्युत फ्यूज, इतना ही होगा है ना, और है ना। अब चलो ये सब युक्तियाँ विद्युत धारा के आवाज ऊष्मीय प्रभाव पर काम करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑब्जेक्टिव के लिए लिखे हैं इसको, इसीलिए आ सकता है नहीं आता है, ये से पूछो। आ सकता है नहीं आता है, आया हुआ है, सकता नहीं है आएगा, समझ में आया। आप देखो एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव जो है इसी पर काम करती है। विद्युत बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब, विद्युत हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर, विद्युत स्त्री, इलेक्ट्रिक आयरन, विद्युत विकिरक, इलेक्ट्रिक रेडिएटर, इलेक्ट्रिक फ्यूज, ये सब जितना इंस्ट्रूमेंट है ना ये गर्म होने के बाद ही अपना काम करेगा। बल्ब तब यही तो है, 5 है और भी बहुत है, तुम्हारे सिलेबस में इतना ही है। अब तो डिजिटल आ चुका है ना, टेस्टर जो कहते हो अथी वाला कहते हो ना, अथी कर सोल्डिंग वेल्डिंग करने वाला, वो भी तो गर्मी होकर काम करता है। जितना भी है हमको मेनली 3 गो ही इसमें पढ़ना है। एक विद्युत बल्ब के बारे में जानेंगे, एक हीटर के बारे में पढ़ेंगे, एगो फ्यूज के बारे में पढ़ेंगे। ये सब दोनों से नहीं आता क्वेश्चन, नहीं थोड़ा मोड़ा जान लेंगे हो गया। इस तीनों का बहुत डिटेल तुम्हारे सिलेबस में, समझ में आया।
यानी कि ये सब गर्म होने के बाद अपना काम करेगा ना, समझ में आया? यही बात, इसीलिए पूछेगा कि विद्युत बल्ब किस पर काम करता है, तो विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, डी में दे देगा ऑल ऑफ द अबव, उष्मीय प्रभाव टिक मार देना, कोनो देगा तो उष्मीय प्रभाव ही आंसर होगा, ये इसी पर काम करेगा। पहला क्वेश्चन तो यही हो गया। पहला बात, अब हम लोग देखेंगे विद्युत बल्ब के बारे में डिटेल चर्चा, है ना। विद्युत बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब, समझ में आया? अच्छा, ये कुछ इस प्रकार का विद्युत बल्ब है ना। मोबाइल बंद करो, अब लाओ इमेज उसमें से निकालो, आज जो भेजे थे। दिख रहा है, देखो तो एक बार उसमें, अब दिखेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, हम ही देख लेते हैं। अरे सब दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल निकालिए, नहीं वो सब दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। इंजीनियरिंग दिमाग लगा है। अब देखो यही अपना क्या है, विद्युत बल्ब है। अथी बढ़ा दो, रोशनी फुल है। हाँ, पहले ये देखो, ये क्या है, विद्युत बल्ब। इसी का फिगर यहाँ पर हम लोग बनाने वाले हैं आज, नहीं बनाने वाले हैं। अच्छा, पहले देख लो, इसमें तो कुछ दिख रहा है, यही वाला चीज़ ऐसे घुमावा वाला तार है, दिखेगा। और भी सारा इमेज हम भेजे हैं। पीछे बैक किससे होते हैं, टेलीग्राम डायरेक्ट जाओ ना जी, टेलीग्राम पर जहाँ से भेजे वहाँ सीरियली होगा। टेलीग्राम खोल के लाओ, जहाँ से हम भेजे वहाँ से, उसमें टेलीग्राम पर इमेज थोड़ा अच्छा दिखता है। सबसे लास्ट में होगा, लाओ ना, देख निकाल लेते हैं, सबसे लास्ट में होगा, है ना। इसमें सीरियली सब भेजे हैं ना। हाँ, इसमें सारा सीरियली भेजे हैं, नेट में होगा नहीं दिखेगा। तो ये हो गया तुम्हारा विद्युत बल्ब, है ना। इसके बारे में ये सब जानकारी है। अब देखो, जैसे ये चीज़ इमेज देखो, ये घुमोवा देख रहे हो ना, ऐसे ऐसे है ना। इसी को क्या कहते हैं, टंग फिलामेंट। किसका बना होता है? हाँ, तो पहले इसका थोड़ा सा फिगरबा बना लो, जैसे फिगर देख रहे हो ना। हाँ, फिगर बना लिए। ये देखो बगल में एक ऐसे मतलब प्लास्टिक, मतलब अदर मटेरियल का, प्लास्टिक या किसी अदर मटेरियल का ऐसे बना होता है, इस प्रकार का स्तंभ है। ये क्या है, स्तंभ है। ये इसको देखो क्या यहाँ कहा गया है, कुचालक स्तंभ। ये जो बना है ना, कुचालक स्तंभ। कुचालक का क्या होता है, एगो होता है कंडक्टर, नन कंडक्टर एक स्तंभ हो गया, है ना। इस प्रकार का किया हुआ है। इसी में क्या है, आगे इमेज दिखाएंगे तब और पता चलेगा, है ना। जैसे यहाँ पर उस कुचालक स्तंभ या किसी का कांच का बना होता है जनरली, है। देखो ये जो तार गया है ना, इसी के अंदर से होकर गया है ना, इस कुचालक स्तंभ से होकर के तार गया है ना। अच्छा, घसा गया। पेंसिल लाओ, देखो पेंसिल है, पेंसिल से मार्क करेंगे। देखो किसी के पास नहीं है पेंसिल, है ना, लाओ पेंसिल लाओ। अब कुचालक स्तंभ है, इसी में दो गो तार निकला हुआ है इस प्रकार से। देखो हे या, इसी में है ना, एगो हे या अंदर में एगो तार ये गया हुआ है और एगो तार ये गया हुआ है ना। ऐसे करके दो गो तार गया हुआ है, समझ में आया। और ये तार ऐसे हो गया। फिर लास्ट में देखो, यही मटका वाला तार दिखा रहे हैं। किसको दिखा रहे हैं हम लोग, इस मटका अंदर वाला में दिखा रहे हैं। अभी किसको दिखा रहे हैं हम लोग, पेंसिल कहाँ गया, अच्छा यहाँ है। अभी देखो ये कुचालक स्तंभ है नेगो, है ना, कुचालक स्तंभ। इसी का फिगर यहाँ बनाए हैं, बना दिए। अच्छा, कुचालक स्तंभ को दिखा दिए। अब देखो ये तार गया है नेगो, ऐसे कर कर फिर ऐसे घूम, ऐसे हो गया है, नहीं हुआ है। उसी चीज़ को बनाओ ऐसे कर करके, है ना। ऐसे कर करके हम लोग कर दिए, है ना। ऐसे करके दिखाते हैं, समझ में आया। अब सबके बारे में पढ़ेंगे ये क्या है नहीं है। ये दो गो दिखल है ना, तो पहले ऐसे ऐसे तुम बना सकते हो, एगो दिखा दो, बात खत्म है। ताकि हिले डोले नहीं, दोनों तरफ पकड़े हो ना। अब बीच में हवा मारेगा, उधर जाएगा ना, नीचे गिर जाएगा। उसके लिए एगो तार और ये लगा हुआ है। आज बहुत कुछ सीखेगा बल्ब के बारे में। अब इसके अब इसके बारे में हर एक पार्ट जाने। पहले देख लो, जो ऐसे ऐसे है ना, इसका नाम क्या है, इसको कहा जाता है फिलामेंट। इसको क्या कहते हैं, फिलामेंट। कहाँ तक ये अपना दूर को लपेटा हुआ है ना, उसी को हम लोग फिलामेंट कहते हैं।
सिर्फ इतने दूर फिलामेंट है जो इस फिगर में देख रहे हो ना। ये जो लपेटा हुआ है तार, यहाँ से लेकर करके यहाँ तक लपेटा हुआ है ना, इसी को क्या कहते हो? फिलामेंट कहते हो, है ना। उसी को कह देंगे फिलामेंट। फिलामेंट हो गया। इंग्लिश में FIL, इंग्लिश में कह देंगे हम लोग फिलामेंट। अच्छा, ये फिलामेंट है ना। अब देखो ये टंगस्टन का बना होता है, W जिसका सिंबल होता है, किसका बना होगा? टंगस्टन का बना होगा, है ना। ये किसका बना होता है? टंगस्टन का। अच्छा देखो, टंगस्टन का ही कहे बना होता है, धातु है ये, है ना। इसका गलना जो है ना, मेल्टिंग पॉइंट, जल्दी गलेगा नहीं, ये जल्दी नहीं गलता है, समझ में आया। फिलामेंट को तंतु भी कहा जाता है, जान लो। कहीं कहीं तंतु भी लिखा मिलेगा तो बुझना एक ही बात है। तंतु कहीं यूज कर देगा, कहीं फिलामेंट कह देगा, एक ही बात है, कोई चेंजिंग नहीं है, समझ में आया। अच्छा, ये इसका नाम है फिलामेंट। जैसे मेरा नाम है, हम बने हैं पंच तत्व से बना है ना। जैसे इसको क्या बोलेगा? कलम बोलेगा ना। बना किससे है? प्लास्टिक से ना। नाम तो फिलामेंट हुआ, बना किससे है? टंगस्टन से बना है। बात बुझा? ये टंगस्टन से बना है। आखिर टंगस्टन से काहे बनल है? इसीलिए बनल है, टंगस्टन जल्दी गलता नहीं है, बहुत अधिक गर्म हो जाने पर भी गलता नहीं है, इसलिए वो टंगस्टन का बना है। अच्छा, ये तो कह दिए। अब क्वेश्चन एग्जाम ये नहीं पूछता है कितना डिग्री सेल्सियस उसका गलनांक होता है, तो 3380। कहीं कहीं तुमको 3000, किसी बुक में 3300, कहीं 3380, तो 33 उतना नहीं, मतलब ये डिफर करता है डाटा। 3080 लेकर के तुम चलो, स्टैंडर्ड बुक 3080 कहता है। अब इसमें पता नहीं क्या लिखा होगा, 3080 छोड़ो, उसमें 3080 स्टैंडर्ड बुक है। इसका मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलनांक होता है, इतना में मेल्ट कर जाएगा, नहीं करेगा। जैसे लोहा को बहुत देर तक गर्म को गलने लगता है लोहा, है ना। इसका गलन 33 डिग्री सेल्सियस, और पानी बॉयल करता है कितने डिग्री सेल्सियस पर? 100 डिग्री सेल्सियस पर। ये 3380 पर जाकर के तब ही गलेगा। 33 गुना समझ में है ना। अच्छा, ये चीज हो गया, दो बात सीखा। अच्छा सर, ये कुचालक अभी नहीं बताएंगे। बिना कुचालक का करंट कैसे पहुंच? यदि कुचालक होगा तो तुम्हारा बल्ब जलेगा कभी? नहीं। टंगस्टन धातु है ना, फिर कुचालक कैसे होगा? ये नहीं होगा। W है सिंबल इसका, केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे, जाएंगे डिटेल में चर्चा करेंगे हम लोग। अच्छा, क्या क्वेश्चन बनेगा? पूछेगा बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? टंगस्टन से। कितना होता है उसका गलनांक? 3380 डिग्री सेल्सियस। ऑब्जेक्टिव बन गया, दो गो ढेर, समझ में आया? बन जाएगा। ये जो देख रहे ऊपर से, ये बल्ब है, इसी को ये मतलब ये कांच का कवर है। इसके पूरा पार्ट को बोलेंगे कांच का बल्ब। ये ऊपर में कांच का क्या बोलेंगे? बल्ब बोलेंगे। सर, कांची का क्यों दिया गया? हाँ, प्लास्टिक कांच का बल्ब। जवाब सब मिलेगा, मुंह बंद करके रखो, समझ में आया? सवाल जवाब अपने मिल जाएगा। अभी हम तो शुरू किए है ना, अभी तो इसका नामांकन नहीं कर रहे हो ना। अभी क्या कर रहे हैं? नाम दे रहे हैं, इसका यू बोलेंगे तब उसका काम देखेंगे, है ना। कांच का बल्ब है, ग्लास का बल्ब है। किसका है? ग्लास का बल्ब, कांच का है। कांच इसलिए दिए हैं ताकि उसके आर पार दिखे, इसलिए कांच लगाते हैं उसमें, समझ में, उसके आर पार दिखे। यदि तुम ऐसा उजला टाइप का मतलब रहता है वो, यदि ऐसा मटेरियल लगा देते हो जिसके आर पार दिखेगा नहीं, काला लगा देते रोशनी तो करेगा लेकिन रोशनी बाहर आएगा ही नहीं, है ना। कुछ देखो उजला व्हाइट टाइप का होता है ना व्हाइट टाइप का, इसीलिए तुम फिजिक्स में पढ़ा है। यदि काला मतलब ब्लू लाइट है तो ब्लू में सिर्फ ब्लू वस्तु ही दिखेगा, नहीं दिखेगा। अरे बता चुके हैं, क्यों बता चुके हैं? टेलीग्राम पर फोटो इस टाइप का डाला हुआ, देख लो जाकर, नहीं डाला हुआ है। अब मान लो उससे बल्ब से निकलेगी, सातों कलर निकलती है ना, निकलती है ना। उजला लगाएगा तभी ना सब, उससे सब कलर पास करेगा तो सब दिखाई देगा, कुछ भी रखो तो दिखाई देगा, इसीलिए उजला लगाया जाता है उसमें। व्हाइट लाइट आजमाया, और कांच का बना था कि उसका पर हम लोग आसानी से लाइट पार कर जाए, इसीलिए, है ना। अच्छा, कांच का बल्ब बना हुआ, अच्छी बात है। अब देखो वही है, ये जो कुचालक का मतलब है ना, इसको ग्लास माउंट कहते हैं, GLASSMOUNT, ग्लास माउंट। इसको हाँ, वही हुआ ग्लास माउंट, है ना। अब देखो, अब ये जो देख रहे हो ना, ये सपोर्ट वायर है। बीच में क्या है सर? कौन? ई
ई यही तार गया है ना, इसी से कनेक्ट हुआ है ना, नहीं हुआ है कनेक्ट। हाँ देखो एक वो यही लगल है ना, इसको सपोर्ट कर रहा है, ताकि अब देखो यहाँ लगल है, यहाँ लगल है, इन्हें नीचे गिर उड़क जाएगा। सपोर्ट करने के लिए इसमें एगो ऐसे करके यहाँ बांध दिए, ऐसे करके इसमें यहाँ इस प्रकार से बांध दी, ताकि वो गिरे नहीं, ताकि वो गिरे नहीं। उसको क्या बोलेगा, सपोर्ट वायर। और यहाँ पर सपोर्ट वायर मेरा यही वाला तार है, एगो दिखाए हैं सिर्फ हम, समझ में आया। किसी किस्म दो, किसी किस्म में इसमें कोई चेंजिंग वाला मतलब कंफ्यूजन मत होना, गलत सही ठीक सब चलेगा। किसी किसी में पहले एगो आता था, अब दो किसी किसी में आता है, लड़का बल्ब में दो होगा, कहीं के देखेगा एक को देखेगा, तो कोई इसमें नहीं बोलना कि इस किताब में दो, इसमें एक, इसमें तीन, गलत नहीं, सब सही है। समझ में आया। अपना मन है, कंपनी कोई कंपनी दो देगा, कोई कंपनी एक दे देगा, सब कंपनी का अपना अपना मन है। तो इसको बोलते हैं सपोर्ट वायर। क्या बोलते हैं, सपोर्ट वायर, है ना। ये हो गया सपोर्ट वायर हो गया, इतना बात समझ में आया। अब देखो ये जो कवर लगा हुआ है ना ऊपर से, कांच का बल्ब, शीशा का जो कवर लगा हुआ है, ग्लास का जो भी, कहीं शीशा का मिलेगा, कहीं कांच का मिलेगा। लगभग 10 टकिया जो शीशा फूट जाता है ना, इसमें उधर का वाला में जो कांच का लगा हुआ है, प्लास्टिक का सकते हो, थोड़ा मिक्स किया हुआ है, मिक्सिंग सब अपना है ना। पूरा पूरी प्लास्टिक नहीं तो आरे पार दिखाने देगा। अच्छा ये क्यों देते हो, यहाँ क्वेश्चन ये उठता है, ये हम लोग क्यों देते हैं। अब देखो कपड़ा बक्सा में धरल रहता है 1 साल, उसके बाद निकालो कपड़ा, कुछ ऐसे करो सीखा फट जाता है कपड़ा, नहीं धरल ही कपड़ा खराब होता है। नहीं तो 10 साल तक के वो कॉपी देखो मेरा सर रहा है, नया में कुछ उसका मतलब रुतबे कुछ और था, नहीं था, अभी कॉपी मतलब एकदम पूरा थी हो गया है। ऐसा क्यों होता है, ऑक्सीजन हवा में उपस्थित है ना, अब बहुत चालू, बिना के किसी के यहाँ पहुँच जाएगा, मतलब वो रिएक्शन करते रहता है सबसे। लोहा धरल है, पानी पड़ेगा, रिएक्शन करके जंग लगा जाएगा उसमें ना, लोहा में जंग इसी कारण लगता है ना, इसी कारण लगेगा। तुम कहीं धरो, बक्सा में धरो, ताला मार कर अपने वहाँ घुस जाएगा, और उससे धीरे धीरे मतलब बहुत अधिक टाइम लगता है, रिएक्शन करते करते उसको क्या करता है, नष्ट कर देगा, मतलब पूरा वो खा कर ऑक्साइड में बदल जाएगा, नहीं बदल जाएगा। अच्छा यदि तुम कवर नहीं लगाते हो ऊपर से, अब बल्ब का जो फिलामेंट जिसमें तुम करंट दे दिया है, तो अपना ऑक्सीजन क्या होगा, इससे रिएक्शन कर करके ऑक्साइड बना लेगा, और ऐसा होगा ना तो गल जाएगा जल्दी। वो क्या होगा, रिएक्शन करने लगा तो टंगस्टन क्या होगा, गल जाएगा। लेकिन हमको तो गलाना नहीं है, हमको गलाना है नहीं है, तो उसके लिए क्या करते हैं, ये शीशा चढ़ा दिए, डायरेक्टर ने शीशा ले चढ़ा दिए, शीशा चढ़ाते हैं ना, तो उसमें से हवा को निकाल कर फेंक देते हैं, उसमें से हवा निकाल क्या करते हैं, निष्क्रिय गैस को, इनर्ट गैस को उसमें भर देते हैं, क्रिया नहीं करता, नाइट्रोजन को। केमिस्ट्री में निष्क्रिय गैस क्या होती है उसके बारे में पूरा उसका खतियान पढ़ेंगे हम लोग, पीरियडिक टेबल में पढ़ेंगे, लास्ट चैप्टर जो केमिस्ट्री का है। यहाँ जान लो निष्क्रिय गैस मतलब जो किसी रिएक्शन नहीं करता, निष्क्रिय गैस, अक्रिय गैस, उसी का नाम है इनर्ट गैस, नोबल गैस। एक ही बात है, ऑब्जेक्टिव 5 को हम बोल दिए। देखो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, 6 है ना, इसी का नाम है, क्या नाम है, निष्क्रिय कोई बोलता है, कोई अक्रिय बोलता है, कोई अक्रियाशील बोलेगा, कोई इनर्ट गैस बोलेगा, कोई नोबल गैस बोलेगा। एक आदमी का 5 नाम, तो क्वेश्चन किसी नाम से पूछ सकता है। अच्छा सर, इसमें तुमको अलग अलग 5 नाम किसी नाम से कम को लगता है, फलना मार ये उसी प्रकार से हाँ, एक ही को नाम नहीं है, मतलब 6 गो है ना, वो तो स्पेशल सबका नाम अपना है, समूह को ही कहा, नहीं कहा लुच्चा का समूह है ना, तो घूम रहा है, तो वही बात है। तो इस समूह को हमने ये 5-6 गो नाम से पुकारते हैं, अब बाद में केमिस्ट्री में देखेंगे। अच्छा तो हम ये बताए, ये अभी बंद रखो मुझ, निष्क्रिय गैस, इसका जवाब हम दे दिए, निष्क्रिय गैस भरा जान लिया। निष्क्रिय गैस में भी कौन निष्क्रिय गैस, तो नाइट्रोजन इसमें देखो भरा जाता है, नाइट्रोजन आर्गन, नाइट्रोजन गैस प्लस आर्गन गैस। अब देखो इसका मिश्रण भरा जाता है, कहीं कहीं सिर्फ नाइट्रोजन तुमको लिखा मिल सकता है, कहीं कहीं सिर्फ आर्गन भी लिखा मिल सकता है, तुम दोनों भर सकते हो, और कहीं के दोनों का मिश्रण मिलेगा तो गड़बड़ नहीं, सब सही है। जनरली यही भरा जाता है, नाइट्रोजन आर्गन गैस का मिश्रण। पूछेगा बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, आर्गन गैस का मिश्रण भरा जाता है। क्यों भरी जाती है,
अब बताए यदि नहीं भरेगा ऑक्सीजन रहेगा रिएक्शन कर लेगा तुम्हारा टंगस्टन ही मतलब फिलामेंट ही गल जाएगा। इसको बचाना है ना जी सर। ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करना है, नहीं तो ऑक्सीजन रिएक्शन कर करके ऑक्साइड बना लेगा। केमिस्ट्री में आप सीखेगा अच्छा से, ये बात होती है इसके पीछे। ये बात समझ में आ गया। एक क्वेश्चन मिल गया, अब पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, रीजन है फालतू हम नहीं बताए हैं, पूछा हुआ क्वेश्चन है। जी सर। नहीं सर बोलना कभी कभी वाला फ्यूज होता है तो उसमें पूरा व्हाइट टाइप से हो जाता है। कल क्या बोले थे, बल्ब देखना फोड़ करके, कुछ सूंघेगा अलग टाइप से, फोड़ के देखा था, नहीं महकता है, वो निष्क्रिय गैस ही है। यही आर्गन गैस को सर कहते हैं, आर्गन बोला जिससे उसमें भरा हुआ है वही ना। हाँ यही सब भर देते हैं उसमें, उसी को मतलब निष्क्रिय गैस कहते हैं। देखो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, निष्क्रिय गैस है। इस सब समझ में आया? इसमें किसी को नहीं डाल सकते हैं, किसी को डाल सकते हो, लेकिन सब थोड़े डालते हैं। आप सब तुमको आसानी से थोड़े मिल जाएगा है, जो आसानी से मार्केट में उपलब्ध है, आसानी से मिल जाता है, वही ना कंपनी डालेगा सस्ता भाव में। हाँ ये तो है, वो देखेगा ना। 10 टका का बल्ब है, तुम कहेगा ऐसा गैस डाल दीजिए जो महंगा आता है, थोड़े होगा तो नहीं होगा ना। ये हम लोग डाल देते हैं, समझ में आया? इसके बारे में चर्चा करेंगे केमिस्ट्री, अभी जितना था उतना हमने समझा दिया, समझ में आया? केमिस्ट्री में जाना तो सीखना। अच्छा ये बात समझ में आया ना? आगे चलो, अब आगे देखो है ना। और ये जो देख रहे हो ना, ये चालक तार है, ये कंडक्टर वायर है, ये क्या है? ये चालक तार, कंडक्टर वायर। चालक बोलो इतना तक खोपड़ी में गया सबको? जी सर। आधा घंटा खींच गया इसी में, है ना? इतना तक समझ में आ गया तो अच्छी बात है। अब देखो और कुछ पार्ट है जो कि फिगर में नहीं दिखा सकते हैं। होल्डर में लगाते हो ना ऐसे करके ना, है ऊपर में लगाते हो तो होल्डर में नहीं है। हाँ तो इसको कहा जाता है स्क्रू थ्रेड कॉन्टैक्ट, ताकि मतलब उसमें बैठ जाए बढ़िया से, ऐसे ऐसे करके ना, ऐसे ऐसे करके मेरल टाइप। हाँ इंसुलेशन, अंदर में देखो इंसुलेशन है इलेक्ट्रिक फुट कॉन्टैक्ट, यहाँ पर दो गोदने लगल है टिक्का टाइप का इलेक्ट्रिक, उसमें मतलब तार कनेक्ट है, वहाँ सटाते होल्डर में, होल्डर में सटाएगा ना तो दो को देखो नोकियन उसमें होल्डर में, और वहाँ सटेगा, उसमें ऊपर से तार कनेक्ट कर दिए हैं, फिर बल्ब जलने लगता है। इस प्रकार का फंक्शन है, इसमें तुम लोग जानबे करते हो नहीं है? अच्छा अब चलो, अब इसके बारे में बता दिए ना, पाठ पर हम लोग पढ़ लिए हैं। अब चलो अब पढ़ते हैं, अब कुछ बात है जो कि जान लो। विद्युत बल्ब विद्युत धारा के किस प्रभाव पर काम करता है? उसमें प्रभाव पर, हीटिंग इफेक्ट पर काम करेगा। इसमें सील किया हुआ कांच का एक बल्ब होता है, पैक किया हुआ कांच का एक बल्ब होता है, जो कि फिगर में सामने में रखा हुआ है ना, जिसमें हवा के स्थान पर नाइट्रोजन तथा आर्गन गैस का मिश्रण भरा होता है। इसमें नाइट्रोजन और आर्गन गैस का क्या होता है? मिक्सचर भरा हुआ है, हवा के स्थान में हवा भरा हुआ नहीं होता है। बल्ब के अंदर विद्युत रोधी या स्तंभ पर टंगस्टन के बहुत पतले तार की फिलामेंट होती है। यही जो विद्युत रोधी है ना, मतलब जो जिससे करंट पास नहीं करेगा, कुचालक स्तंभ, इसी पर एगो टंगस्टन का तार लपेटा हुआ है। यही बात हम लोग यहाँ पर देखें। फट रहा था, बिल्डिंग कर दी बीच में, चलो तुम फटबे नहीं करेगा, जो बात बोले वही सब बात लिखेगा, कुछ पॉइंट होगा तो मिल जाएगा। एक कुंडली है, इसी ऐसे से इसको कुंडली कहा जाता है, ऐसे ऐसे मेर दिए जो ऐसे ऐसे ही काहे किए हैं आगे बताएंगे, रीजन है इसे, है ना। अच्छा उसके बाद देखो, जिसे बल्ब का फिलामेंट या तंतु कहते हैं, इसे जो ऐसे ऐसे कुंडली रूप में से बल्ब का फिलामेंट या तंतु कहते हैं। फिलामेंट के दोनों सिरे चालक तारों द्वारा बल्ब के आधार से जुड़े रहते हैं। ये जो फिलामेंट है इसका दो सिरा है, चालक तार द्वारा, लिखे चालक तार, अब बल्ब के सिरे से सिरा है ना उससे जुड़ा होगा, उस सिरा होल्डर से कनेक्ट होगा। होल्डर में दो एगो ठंडा है, गर्म आता है, इस प्रकार का लिखा होगा, है ना। और वो जो होल्डर में धातु के दो पिन लगे होते हैं, मेटल का दो पिन लगा हुआ है ना, देखो है ना, मेटल का देख सकते हो, है ना, जो बल्ब के चालक तारों के संपर्क में रहते हैं। और वो जो दो है ना, बल्ब का जो चालक तार ये दोनों देख रहे हो, इसके संपर्क में रहेगा, कांटेक्ट में लिंक किया हुआ है ना। ये पिन विद्युत स्रोत के मुख्य तारों से जुड़े होते हैं, और वो जो पिन है ना, अब विद्युत स्रोत के मुख्य तार से जुड़ा हुआ है, देख रहे हो बगल में बल्ब है, ये है। बल्ब परिपथ को खुला या बंद रखने के लिए उसके साथ एक कुंजी लगी होती है, इसको रखना होगा ऑफ और ऑन, बटन लगाए हैं या वो लगा दिए हैं, स्विच लगाए हैं, उसी को कुंजी कहा जाता है। अब बल्ब काम के इतना बदल लिया, इस प्रकार से काम कैसे करता है? वर्किंग ऑफ, कुंजी डालने पर विद्युत चक्र पूरा होता है, स्विच को ऑन करेगा, करंट सगरे पहुंच जाएगा।
और बल्ब के फिलामेंट में धारा प्रवाहित होती है। बल्ब के फिलामेंट में क्या होगा, करंट फ्लो स्टार्ट होगा करना, उसको नमराओ तो लगभग इतना मीटर हो जाता है नंबर करके बल्ब का फिलामेंट नहीं होता है, उसको हाँ उसको स्प्रिंग की तरह कर दिए हैं ताकि उससे होकर जो इलेक्ट्रॉन जाएगा ना बहुत अधिक दूरी तय करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हाँ तय करना पड़ेगा ना। अब देखो इतना बड़ा तार है, इतना बड़ा बल्ब क्यों बना सकते हैं, इसीलिए उसको मेर दिए हैं हम लोग ऐसे ऐसे कर करके, है ना, लपेट दिए हैं इस प्रकार से, ताकि है तो बहुत लंबा, एक्चुअली में वो क्या बहुत लंबा है, लेकिन मोड़ दिए हैं तो उसको बोलेंगे हमने कुंडली फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। इसको किस में कन्वर्ट कर दिया है, कुंडली फॉर्म में, इसीलिए उसको किया ताकि उससे जाएगा ना इलेक्ट्रॉन को बहुत अधिक दूरी तय करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, जिसके कारण तार गर्म हो जाते हैं। अधिक दूर दूरी अधिक दूर तक तुम जाएगा तो गर्म होकर शरीर तुम्हारा पसीना छूटने लगता है, तो वही जब करंट उससे फ्लो होगा ना तो करंट को अधिक दूरी तय करना पड़ता है। अब मार्ग में उच्च प्रतिरोध लगाएगा, टंगस्टन जो है ना, जो फिलामेंट जो है वो करंट को जल्दी जाने ही नहीं देगा, घूमल है ना, मार्ग में अधिक प्रतिरोध लगाएगा, रुकावट अधिक होगा, तुमको मेहनत अधिक करना पड़ेगा, उसके कारण गर्म हो जाते हैं और गर्म होकर के जलने लगते हैं। समझ में आया, गर्म होकर क्या होते हैं, जलने लगते हैं, जलाओ और रोशनी है ना। जब फिलामेंट का ताप काफी अधिक हो जाएगा, जब फिलामेंट का टेम्परेचर काफी अधिक हो जाएगा तो फिलामेंट दीप्त होकर प्रकाश देने लगती है। यही है बल्ब की प्रोग्राम। कुछ बुझा, टंगस्टन के बारे में ही कुछ जानकारी है यहाँ पर लिखा हुआ जो हम तुमको पहले ही बता चुके हैं, है ना, समझ में आया। अब किस बारे में पढ़ेंगे, हाँ एक चीज और यहाँ पर देखो, कल एक क्वेश्चन पूछा, जवाब दे दिए थे, फिर भी एक चीज पूछा हम बताना चाहते हैं। इसको पढ़ो, इस लाइन को, गूगल बाबा कृपा है। भारत में इनपुट वोल्टेज के मानक स्टैंडर्ड पैरामीटर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो वोल्टेज है इंडिया में जाता है, भारत में बिजली का मानक स्टैंडर्ड चरणबद्ध तरीके से होता है। एक चरण में सिंगल फेज में वितरण 230 वोल्ट में होता है। यदि एक फेज तुमको आ रहा है तो उसमें कितना वोल्ट होगा, 230 वोल्ट, और तीन चरण कनेक्शन के लिए 415 वोल्ट होता है। तीन फेज कितना बोलना, 415 वोल्ट है ना, अरे इससे भी कनेक्ट होता है, नहीं हाथ सट गया। तीन चरण कनेक्शन वितरण के लाइनों या भागों में बढ़ जाता है, प्रत्येक 230 वोल्ट का होता है। तीन चरण जो बढ़ता है ना, एक एक चरण कितने वोल्ट का होगा, 230 वोल्ट का होगा, है ना। भारत में बिकने वाली सभी उपकरण अमूमन 220 से 240 रेंज के वोल्ट के होते हैं। जितना बल्ब बिका और सभी कुछ हीटर है ना, ये जो काम करता है ना 220 से 240 वोल्ट के रेंज में वो काम करता है। उसको उसी प्रकार से बनाया गया क्योंकि करंट भी उसी प्रकार से हम लोग के पास आती है। तो कल बोले थे जितना मतलब वोल्ट का करंट तुम्हारे पास है उतना वोल्ट का ही तुम इंस्ट्रूमेंट लगाते हो तो अच्छा रोशनी देगा। अधिक होगा लाइफ कम जाएगा, उड़ जाएगा, तुम्हारा खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। कम वोल्ट देते हो अधिक लाइफ होगा लेकिन रोशनी कम करेगा, है ना। यही सब बात है, यानी कि ये फिक्स नहीं किया गया है। कई स्थानों पर नियमित आधार पर 150 से 60 वोल्ट तक नीचे गिरता है और सुधार की आवश्यकता। मतलब कहने मतलब यही है कि वोल्टेज यहाँ पर फिक्स नहीं है, 220 40 इस प्रकार से चेंजिंग होते रहता है ना। और इंस्ट्रूमेंट सब इसी बेसिस पर बनाया गया हमारे यहाँ ताकि कोई काम करने में दिक्कत नहीं हो। क्या समझा बल्ब के बारे में, एग्जाम में पूछेगा तो लिख देगा, एग्जाम में कहेगा बल्ब का सचित्र वर्णन करें, बल्ब बनाए तो क्या कहेगा, सचित्र वर्णन करें, मतलब चित्र सहित उसका वर्णन करें। सवाल घस देना, बल्ब फिगर बना देना, इसके बारे में समझ कर देना, हो गया, सब बात लिख देंगे। हाँ बस यही अलग से क्वेश्चन यही पूछेगा कि निष्क्रिय गैस क्यों भरा जाता है, बता दिए शुरू में, बता दिए नहीं बताए। अच्छा अब पढ़ेंगे हम लोग हीटर के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, हीटर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, है ना। हीटर तो खैर आसान है, बल्ब से उतना उसमें लफड़ा नहीं होता है, टेक्निकल, सीधा एगो तार जोड़ दो, कनेक्ट कर दो, मेन फेज से जलने लगता है ना। अच्छा यही है, आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक हीटर। 2 नंबर में क्या है, विद्युत। अरे समझ में रखने बल्ब के बारे में कुछ हो। जी सर समझ आया, थोड़ा पूछ समझ। इलेक्ट्रिक तुमको आया,
आया कौन आया सब पर कौन है लेकिन खुजली कर रहा था लेकिन दोनों एक ही मौसम का लड़का है कपाल से नचवा लेना कष्ट होगा तो। खुजली चलो एंजॉय कर देते हैं बीच बीच में ताकि सर होना चाहिए। हाँ है ना विद्युत हीटर इलेक्ट्रिक हीटर है ना यही अपना है इलेक्ट्रिक हीटर। देखो अच्छा बस अरे क्या मंत्र तुम मर रहा है कताई के जैविक का संभाल सर मंदिर का मंत्र करा मंत्रो। अब देखो यही है इलेक्ट्रिक हीटर वो में रहल है ना सर। अरे ये क्या है हीटर इलेक्ट्रिक हीटर है। ये देखो इसमें किस प्रकार से तार गया हुआ है। यहाँ जो है ना ये तीर की बना है देखो एगो यहाँ नट दिख रहा है तुमको एगो नट दिख रहा है नट यहाँ दिख रहा है ना तो इस प्रकार से गया हुआ है ना एगो फिर इस प्रकार से गया हुआ है ना। अच्छा और फिर हाँ ये यहाँ अंदर में है ना ये तार नीचे गया है ना अंदर में ये नीचा ये मेन फेस से कनेक्ट किया हुआ है मतलब अंदर से हाँ अंदर से मेन फेस उसको कनेक्ट किया गया ये हो गया हीटर। देख रहे हो ना हम तो इसको यूज भी किए हैं सहरसा हम कभी यूज करते थे इसको। यही हीटर है तुम्हारा। इसका एगो इंड यहाँ है एगो इंड है यहाँ है यहाँ एगो मेन फेज एगो लगा दो एगो यहाँ लगा दो है ना। अब बस जैसे तुम कुछ नहीं हीटर बहुत जलाना आसान है। एगो तार इसमें जोड़ दो एगो तार इसमें जोड़ दो ये लाल हो जाएगा नहीं हो जाएगा लाल। और ऊपर देखो इस प्रकार ये थोड़ा सा नीचा है इसमें करंट फ्लो हो रहा है। अच्छा होता क्या है इधर से करंट जाएगा इधर से करंट जाएगा। अच्छा ये क्या होगा मोटका तार है जितना बड़ा तुम्हारा होता है ना फिलामेंट उससे भी कहीं मोटा होता है 4 गुना मोटा नहीं होता है। मोटका तार इसमें लगा होता है ना लगभग इससे थोड़ा सा ही पतला हो जितना मोटा तुम्हारा रेट का ही अंदर वाला खूब अति है समझ में। अच्छा तो इधर से करंट देते इधर करंट देते हो। अब देखो स्प्रिंग की तरह घुमा हुआ है ना लेकिन विद्युत धारा जब इसे प्रवाहित होगा ना तो मार्ग में क्या होगा बहुत अधिक रुकावट उत्पन्न करेगा। बहुत अधिक क्या करेगा रुकावट उत्पन्न करेगा जिससे तार क्या होते हैं गर्म हो जाते हैं पूरा हीट हो जाते हैं और उस पर हम लोग खाना पकाते हैं और ये विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर काम करते हैं। यही हो गया इसके बारे में हीटर बारे में इतना ही सीखना हीटर बारे में है ना। यही हीटर का बना देना ये फिगर धातु कौन टंगस्टन नहीं बताएंगे नाइक्रोम इसमें नाइक्रोम का मिश्र धातु बना हुआ किसका बना हुआ है उसमें टंगस्टन इसमें फिगर कुछ है अभी जैसे देखा घुमा के बना देना अभी जैसा इमेज देखा वही फिगर ऐसे लाइन पार देना ऐसे बस बीच में ऐसे कर देना नाइक्रोम का। यही तुम्हारा विद्युत हीटर हो गया। अब देखो कुछ यहाँ फैक्ट्स है एक चीज और बताना चाहेंगे विद्युत बल्ब बारे में हीटर पाएंगे। घरेलू उपयोग के लिए 220 वोल्ट होता है। ये चेंज है अपना बता दीजिए 40-30 मतलब इस प्रकार से डिफर करेगा। रेलगाड़ी के डब्बों के लिए 50 वोल्ट बहुत इम्पोर्टेंट। इसीलिए रेलगाड़ी का कोई बल्ब पंखा थोड़ा लेगा ना यहाँ पर जलवे नहीं करेगा घर में 50 वोल्ट पर मतलब उसका इंस्ट्रूमेंट वो तो बढ़िया से काम करता है। घर से 220 वोल्ट इसलिए रेलवे बुर्बक नहीं है इसीलिए उसका सामान फेंकल है कोई नहीं उठाएगा। जो बुढ़वा होगा वही उठाएगा चलवे नहीं करेगा उसका घर में चलवे नहीं करेगा तुम लेके क्या करेगा यहाँ का सामान चलेगा रेलवे पर। अच्छा सर वो जो उसको मतलब इन्वर्टर में अथी में लगा अरे अथी में बैटरी इन्वर्टर में नहीं इन्वर्टर नहीं सर वो जो अथी स्टेबलाइजर में कितना आदमी लगा खरीद के स्टेबलाइजर पैसा नहीं लगता है उसमें। तुम एगो 10 टका का बल्ब के स्टेबलाइजर खरीद लेगा 2000 का 50 को दिलाएंगे सर 50 को जलाएंगे उतना नहीं बकवास चलो कम। मोटर गाड़ी में 6 वोल्ट से 12 वोल्ट होता है। तो मोटर साइकिल से जो टिक टिक मतलब जो भी थोड़ा सा मतलब इलेक्ट्रिक का कम है बैटरी लगा होता है ना अथी के लिए तो 6 वोल्ट 12 वोल्ट लगा हुआ है और टॉर्च में 3 वोल्ट से 4 वोल्ट होता है। ये चीज़ हो गया। अच्छा चलो हम लोग हीटर के बारे में पढ़ रहे थे ना हीटर के बारे में बता दिए। नाइक्रोम का बना होता है ना किसका बना होता है नाइक्रोम का ये नाइक्रोम मिश्र धातु होता है किसका निकेल और क्रोमियम मैंगनीज का एक मिश्र धातु होता है। मतलब अकेले मिश्र धातु का मतलब जब एक से अधिक धातु को आपस में मिला देते हैं ना पकड़ के सुनो जब एक से अधिक धातु को आपस में मिला देते हैं तो बनता है मिश्र धातु। तब क्या बनेगा मिश्र धातु बनेगा। खूब पूछता क्वेश्चन। तो इसमें विद्युत हीटर में नाइक्रोम का तार देते हैं और नाइक्रोम जो है मिश्रण होता है यानी कि मिश्र धातु है किसका मिश्र धातु है निकेल क्रोमियम और मैंगनीज का एक मिश्र धातु है जिसका गलना बहुत अधिक होता है इसलिए हम लोग उसको जल्दी गलता उलता नहीं है समझ में आया। और इसका उपयोग चूल्हा तुला के रूप में किया जाता है। अब देखो अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे किसके बारे में देखेंगे
हीटर सा अधिक बार हीटर के बारे में पढ़ लिया ना, थोड़ा सा इधर स्विच है, ये सब घुमाने वाला। कौन यहाँ इसमें कोनो स्विच नहीं होता है लगल, घुमाने वाला। अरे डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट रहता है। अरे नीचा पकड़ेगा बेसी नहीं इधर, होता अरे है। इसको पकड़ कर उठा के इधर धर लेगा। कम बेसी नहीं होता है। होता है इसमें। नहीं, अरे नहीं, ये सब है डायरेक्ट। लेकिन इसमें नया जो चावल हो यार, समझ में आया? हीटर पर सब नहीं खाना बना पाता है, बात सही है, बहुत अधिक टेम्परेचर उसका होता बहुत है। अधिक। कितना सर? अरे तो 10 मिनट में चावल 10 मिनट में चावल बना देता है हीटर, सोच लो। बिजली का कितना देता होगा? नया जो चेंज कर देने के बाद चावल 150 मिल जाएगा। हाँ जलने लगता है, नहीं बनाकर हम मार्क्स हैं? सेके हैं, लेकिन हम तो सब बनाए कटेगा। कितना जय बना। 150 टका बहुत होगा, इससे बढ़िया से रखेगा ना, सिर्फ इसका ए, कॉइल बदलना पड़ेगा। इसका देखेगा ना वही सर, ये है। मट्टी तट्टी का है, कौन सी का है, क्या इसको सर? सर क्या कहते हैं इसको? अंदर में अथी का है, हाँ, ये चीनी मिट्टी का बना हुआ हाँ है, वही मिट्टी का हाँ, है ना? चीनी मिट्टी हम लोग टेक्निकल में इसमें कहते हैं, इसका बना वही होता है। स्प्रिंग जॉइंट मैन वही इसको क्या कहते हैं सर? उसमें फिलामेंट कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? नाइक्रोम का तार है, बस हो गया। हो गया। क्रोम का तार कुंडली उसी के रूप में में। रहती है, जो निकल क्रोमियम मैग्नीज का मिश्रण होता है। अच्छा चलो, हल्ला शांत करो, थोड़ा सा जान लो इलेक्ट्रिक आयरन के बारे में। यही क्या है अपना? आयरन बाबा। आयरन बाबा है, हो रहा है ना? गूगल बाबा आयरन बाबा। सबको बाबा स्त्री बाबा है ना? यही तुम्हारा दिखा देते हैं इलेक्ट्रिक आयरन का फिगर। इसमें अथी वाला नहीं है, खाली दर्शाइल नहीं। अंकित थोड़ा पानी वाला है, फ्यूज के बारे में पढ़ना हाँ, डिटेल से। यही यही इलेक्ट्रिक अंदर खोल के देखेगा ना तो ऐसे दिखा देगा। आयरन कॉइल है, 750 वाट का आयरन है। ये नहीं आयरन है ना? तो ये देख लो, विद्युत स्त्री में उसमें अब जब नाइक्रोम की पतली पत्ती का बना होता है, मतलब जिससे गर्म होगा ना, जो गर्म हो, जिसको गर्म करोगे वो नाइक्रोम की पतली पत्ती से ही बना होगा। ऊपर वाला पोर्शन जैसे देख रहे हो ना, ऊपर वाला उसका का है, इस ऊपर में जो है वो सर। इनको खोलेगा ना। हाँ अब देखो ये माइका सीट है, तो आयरन को जो खोलेगा तो ये माइका सीट है। ऊपर उसके- से जो रहता हाँ, है। ऊपर वाला मेटल ब्लॉक धातु का बना हुआ है ना? ये सब चीज बना हुआ है। आयरन का डिटेल नहीं पढ़ना है तुमको, बस इतना जान लो। नाइक्रोम इसमें ये किस पर काम करेगा? विद्युत धारा उसके प्रभाव पर काम करेगा। इसमें गर्म कौन होता है? तो नाइक्रोम का पतली पत्ती लगा होता है। समझ में आया? यही सर कौन धातु रहता है? हैं? सर का अरे आजकल अलग अलग धातु का किताब में नाइक्रोम है, आजकल तो बहुत सारा मेटल आ चुका है, वो अपना खोज होते होते रहता रहता है। चलो इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में सीखो अच्छा से, तुमको जो पढ़ना है। उस इलेक्ट्रिक फ्यूज को समझने के लिए पहले दो चीज समझना पड़ेगा, अतिभारण और लघु पथन। अति भारण लघु पथन। फ्यूज के बारे में मोबाइल को हटाओ, जा थोड़ा सा बार दो मोबाइल को। मोबाइल को साइड किया जाए। अब मोबाइल थोड़ा सा क्या करो, 1 मिनट को लॉक फिगर दिखा देते हैं, एक ही बार सब कम कर देंगे। जो लगाना पड़ेगा सर। नहीं, फ्यूज का ही लगाना पड़ेगा। आज हो गया। फिगर दिखा देते हैं। अब देखो, यही तुम्हारा फ्यूज है, फ्यूज बाबा है ना? फ्यूज फ्यूज बाबा चीनी मिट्टी का बना हुआ है। बोर्ड से मुझे लगा हुआ है ना, फ्यूज किसका बना होता है? चीनी मिट्टी का। नहीं, वो मिट्टी का बना होता है। आजकल प्लास्टिक है, जनरली चीनी मिट्टी का ही होता है। देख रहे हो, यही देखो ना फ्यूज है ना, है बड़ भारी एगो बात। इंड इसमें जोड़ दो, एगो इंड को इसमें जोड़ दो, ये फ्यूज वायर हो गया। ये देखो फ्यूज का वायर कैसे कनेक्ट किया यही गया है। निकाल दो। प्लास्टिक का क्यों नहीं यूज करते सर? अरे प्लास्टिक का करेगा तो बताएंगे बाद में, करंट पड़ा हुआ बताएंगे, अभी जान लो किसका बना होता है। चीनी मिट्टी का। ये फ्यूज कैरियर है, इसमें एगो इस प्रकार का सिस्टम लगा हुआ है। ये फ्यूज वायर है, इसमें देख रहे हो ना, हाँ। यहाँ कनेक्ट कर देगा, यहाँ पे एगो नट है, यहाँ बांध देगा, ये नट को यहाँ बांध देगा। ये है ऊपर से टॉप व्यू, इसको जब घुलटा देगा ना तो फ्रंट व्यू ये हो जाएगा। एक कॉन्टैक्ट इसमें जोड़ देते हैं, ये इसका बेस हो गया। देख लिया फ्यूज बारे में? अच्छा, अब अंदर से थोड़ा सा और देखो, ये तुम्हारा एगो फ्यूज हो गया है, देख रहे हो ना, लगाने वाला। यही फ्यूज तुम्हारा है ऊपर में क्या है सर? है ना? अब देखो दो प्रकार का फ्यूज होता है, एगो फ्यूज, ये भी फ्यूज है, ये भी फ्यूज है। इसमें देखो, इसमें कांच का लगा हुआ है ना, सर गाड़ी यार में रहता है। कांच का लगा हुआ है ना। सर ये रहता सर बाजार में डीलर में सर। हम बताएंगे, अभी दिखा रहे हैं। दो प्रकार होता है फ्यूज, एगो कांच का बना हुआ है, एगो यहाँ सॉरी एगो चीनी मिट्टी का, एगो चीनी मिट्टी का बना हुआ है, एगो ये बना। फ्यूज देख लिया है ना? चलो हटाओ, फ्यूज देख लिया है तो 80 बात सब चीज दिखा दे। अब देखो फ्यूज देख लिया है ना, अब परिपथ में फ्यूज का संकेत यही है, ऐसे कर देंगे ना, ये फ्यूज का सिंबल है, ये देख रहे हो ना सिंबल। परिपथ में जब कोई काम कर रहे हो, फिगर बना रहे हो, कॉपी कलम पर फ्यूज दिखाना होगा तो ऐसे गोलका बना देना, ऐसे कर दिखा दिया। सकते ना। इसी को फ्यूज बोलते ये है हैं। ऊपर से गिरा दीजिए। परिपथ। ले लिया सर हम। सीधा होकर बैठो, सीधा होकर बैठो, सीधा होकर सब देता हूँ बैठो। ये परिपथ संकेत, इतना समझ में आया? दो गो बात समझो,
पहले फ्यूज को अच्छा से, आज चैप्टर खत्म हो जाएगा, थ्योरी नहीं बोली थी, आज करके ही छोड़ेंगे हम। 5 मिनट छोड़ो ना, 5 मिनट कब के घर है न है जी सर। घर है। अति भारण क्या होता है और लघु पथन क्या होता है? ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट। ओहो, ये तो इंग्लिश से समझे हैं, हिंदी से कहाँ? ओवरलोड किसको कहते हैं आप समझ जाएंगे। ओवरलोड तब ना मार देता था उसका बूफर। रोशनी किधर भाग रहा है? जब ओवरलोडिंग मार देता। इसी को कहते हैं अति भारण। अच्छा हिंदी में बोल रहे कभी ओवर। अति भारण, बहुत भार तुम पर दे दिए, ओवरलोडिंग। फोटो में दिखाए थे। आप मान लो जैसे सुनो, ये पतला तार है ना, अभी जैसे यही पतला तार है ना, कोई पतला तार घर में लगेगा, अच्छी बात है। इस पतला तार में तुम क्या करो, हीटर को जाकर जोड़ दो, फट जाकर तार तुम्हारा उड़ जाएगा, नहीं उड़ेगा, गल जाके आग भी लग जाएगा। यानी कि ओवरलोड, इस जितना कैपेसिटी है उस हीटर का करंट लेने का, उतना कैपेसिटी इस पतरका तार का नहीं है जिसमें आ रहा है, समझ में आया? और उसके कारण क्या होगा, वो जो तुम्हारा तार है वो गड़ जाएगा। यानी कि कैपेसिटी से अधिक तुम करंट उससे फ्लो करवाना चाहते हो ना, है ना। ये पतला तार है, ये 2 पतला तार है, और यहाँ पर हीटर बाबा को आकर के लगा दिया, इस प्रकार से अपना इसका कनेक्शन है कुछ, है ना। तो इसका कैपेसिटी अधिक है, हीटर को जोड़ना होगा ना, तो मोटका तार लेना पड़ेगा तुमको, तब हीटर जलेगा। अब पतरका में जोड़ेगा नहीं तो फट देकर आग लेके गल जाएगा। तो आवश्यकता से अधिक धारा इस तार से होकर नहीं बहेगा, हीटर के जब पतरका तार जोड़ेगा तो जब किसी तार से होकर के आवश्यकता से अधिक धारा, विद्युत धारा बहती है, तो उस कंडीशन को ही ओवरलोडिंग कहते हैं। क्या कहेंगे? ओवरलोडिंग, अति भारण। जितना कैपेसिटी है ना उससे अधिक करंट फ्लो कर रहा है, तो उस कंडीशन में तार जल जाएगा, गर्म हो जाएगा, आग लग जाएगा, शॉर्ट सर्किट। समझ में आया? यही हो गया। अब अति भारण समझ में आया? अब समझो शॉर्ट सर्किट। अब क्या समझो? लघु पतन। लघु पथन। लघु पथन देखो कुछ नहीं है, एगो गर्म तार ले लो, ये गर्म तार है जिसे जीवित तार कहते हो, एगो ठंडा, दोनों को सटा दो आपस में, दोनों क्या करो, शॉर्ट लगेगा, शॉर्ट लगेगा। देखो ऐसा करने पर क्या होता है ना, तार का प्रतिरोध कम हो जाएगा। जितना तार का प्रतिरोध पहले था, धारा के मार्ग में जितना रुकावट पहले डेवलप कर रहा था, जब तू ठंडा गर्म को सटा देगा तो अब उतना प्रतिरोध क्रिएट नहीं करेगा तार। जब प्रतिरोध कम लगेगा, रोकने वाला विद्युत धारा को कोई नहीं है, आवश्यकता से अधिक, मतलब अधिक धारा तार से ट्रेवल करना शुरू हो जाएगा, प्रवाहित होना शुरू हो जाएगा। और जब तार से होकर के आवश्यकता से अधिक धारा प्रवाहित होती है, तब तार गर्म होकर के जल जाएगी, आग लग जाएगी। इसी को शॉर्ट सर्किट कहते हैं, लघु पथन कहते हैं। समझ में आया? दोनों में अंतर किया है। अति भारण में हम अपनी इच्छा से आवश्यकता अधिक लेते हैं धारा, लेकिन शॉर्ट सर्किट में क्या है, परिपथ का प्रतिरोध कम हो जाता है, जिसके कारण अपने आप अधिक धारा बहने लगेगा, तब गर्म होगा, जलेगा, जो भी होगा। लेकिन दोनों में जलता उलता है, आग ताग लगता है। बात समझे? दोनों में अंतर समझ। ये है अति भारण और लघु पथन। अब हमको पता है कि हम जो परिपथ लगाए हैं, अब देखो उसमें अति भारण लघु पथन इस प्रकार कुछ नहीं होना चाहिए। उसके लिए तार उर में कहीं नंगा तंगा तार मत छोड़ो, पुराना कनेक्शन उसको बदल दो, है ना। और उसको बचाने के लिए फ्यूज लगाते हैं। इसी चीज़ को शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग से बचने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, फ्यूज लगाते हैं। मान लो यहाँ से पंखा तंखा सब गया है ना, और यहाँ पर फ्यूज बाबा को बैठा दिए हो, फ्यूज लगा दिए हो। फ्यूज में अभी देखा पतला तार लगा होता है इस प्रकार का, इस तार से होकर के आवश्यकता से धारा प्रवाहित शुरू होगा। तो हो सकता है ना तुम्हारा जो भी लगाए हो बल्ब उड़ जाएगा, तो तुमको तो बचाना है ना उससे। तो उसके लिए क्या करते हैं, क्या लगा दिए हम लोग, फ्यूज लगा दिए हैं। तो जैसे ही इस धारा अधिक पहुंचेगा तो तुम्हारा क्या होगा, उड़ जाएगा, फ्यूज उड़ जाएगा। इधर के सर्किट क्या करेगा, तुमको बचा लेगा। अब देखो फ्यूज भी लगाना है ना, फ्यूज उतने लगाओ। अब देखो कि इस तार से होकर के कितना एम्पियर का धारा बह रहा है, कितना एम्पियर धारा बह रहा है, और तुम जो इंस्ट्रूमेंट लगाए हो अपने पास वो कितना एम्पियर पर काम करेगा, वो कितना एम्पियर पर काम करेगा, है ना। 240 वोल्ट आ रहा है, 240 वोल्ट का ही हम लोग बल्ब मान लो उसी बेसिस पर लगाए हैं, अच्छा बात है। तो उसी अनुसार से फ्यूज उसी 240 वोल्ट के अनुसार ही फ्यूज उतना मोटा लगाएंगे।
ताकि 240 वोल्ट से जैसे अधिक धारा आएगी तो तुम्हारा फ्यूज गल जाएगा। कैसा अभी तुम अभी ऐसा मत करना कि फ्यूज सोचना नहीं गले, एक बार मोटका एकदम मोर मार करके तांबा का लगा दो, गलबे न करे तो उससे होकर के अधिक धारा बहेगा ना, तुम्हारा जो सर्किट है वो फेल कर जाएगा, जल जाएगा, सब हो जाएगा, लेकिन फ्यूजे न उड़ेगा, तुम्हारा सर्किट नहीं बचा पाएगा। इसीलिए फ्यूज को इस प्रकार से लगाओ जितना उसमें जरूरी है। अब बेसी पतलों नहीं लगाओ कि कने को धारा जितना है उतना में गल गया, जितना है उतना देना है। जितना बल्ब सब इंस्ट्रूमेंट सब उसी अनुसार से उसी के अनुसार हाँ, फिक्स कर देता है हम लोग रूम रेंट सब। समझ में आया? उससे ज्यादा अगर करंट लेते हैं तो हम सीधे गिर जाता है, यही सिस्टम है। फ्रिज से आगे करेंगे वही तुम आयरन लगाता होगा, वो ज्यादा खींचेगा, अब अधिक धारा तुम्हारा सर्किट बच जाएगा और वो फ्यूज गल जाएगा। फ्यूज अपना गल करके सर्किट को परिपक्व बचा लेता है। यही है फ्यूज का काम। फ्यूज दो प्रकार का होता है, एगो चीनी मिट्टी का बना हुआ है, एगो देखा अथी का बना हुआ है ना, कांच का। हाँ, हम घेरे हैं फ्यूज चीनी मिट्टी के, हाँ, तांबे तथा टीन अथवा शीशे एवं टीन के मिश्र धातु का तार उपयोग किया जाता है। जब फ्यूज बनाते हो ना, जिसका गलना फ्यूज का गलनांक बहुत कम होता है, उसमें तांबा ले लो, टीन ले लो, शीशा या टीन के मिश्र धातु के तार का उपयोग फ्यूज में तार के रूप में करते हैं। ये सब बात समझ में आया? फ्यूज आप देखो मकानों में, घर सब में जो विद्युत परिपथ होता है उसमें जो फ्यूज लगा हुआ है चीनी मिट्टी के आधार पर बना होता है। 1 नंबर क्वेश्चन। घर में बिल्डिंग सब में जो फ्यूज लगा हुआ है ना, वो चीनी मिट्टी अभी देखा था ना, वो फ्यूज लगा हुआ है। लेकिन रेडियो, टेलीविजन इस सब में फ्यूज लगा होता है ना, वो शीशा की नली में दिखाई देगा, जो फिगर दिखाए थे, नहीं दिखाए थे, फूट जाता। अब बिजली से कैसे बचे खतरा से तुम पढ़ लेना, समझ में तुमको आ जाएगा। चैप्टर खत्म हुआ यहीं पर। चैप्टर खत्म किया जाए आगे कल का प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव हम लोग करेंगे। टिंडल प्रभाव आज बताइए दीजिए। थक गए क्या है? हाँ, बोलो। शीशा वाला क्या सर, वो जानिए मार्केट लग रहा है।